ब्रेक के बाद रुक करेंगे महाराष्ट्र बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बुल्डाना की, जहां राजलक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल में छात्र परिषद 2025-26 के लिए चुनाव संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी गढ़चिरौली की, जहां प्रोजेक्ट प्रयास अंतर्गत वीर बाबूराव शेडमा की सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। राजलक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल देउलगांव राजन में छात्र परिषद 2025-26 के चुनाव अनुशासित और योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हुए, जिसमें छात्रों ने प्रत्यक्ष मतदान द्वारा हेड बॉय, हेड गर्ल, डिप्टी हेड, कल्चरल व स्पोर्ट्स कैप्टन, हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन का चयन किया। चुनाव से पहले सभी को प्रक्रिया, नियम और आचार संहिता की जानकारी दी गई तथा शिक्षक चुनाव अधिकारी बने। मतगणना के बाद विद्यालय प्रांगण में परिणाम घोषित हुए। विजेताओं की तालियों से स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्षा डॉक्टर मीनल शेलके, सचिव डॉक्टर राम प्रसाद शेलके और सीईओ सुजीत गुप्ता उपस्थित रहे। इस पहल ने छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व गुण और जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित किया, जिसकी व्यापक सराहना हुई। This is Maithili Vijay Kumar Taide of Rajlakshmi International School, Class 10th B. Yesterday's investiture ceremony was a truly inspiring experience. It gave us an opportunity to understand leadership in action and even the glimpse of adult life through the lens of democratic elections. Every school should take such initiatives to prepare the students for the challenges of the real world. I am grateful to our school for trusting us with this responsibility and for showing us that leadership is about service, teamwork and integrity. On behalf of all the newly appointed leaders, I promise we will work hard to live up to the faith you have placed in us. Thank you. Myself Vaibhav Vishnu Zaibai, head boy of Rajlakshmi International School, Delgaon Raja District, Buldana. Today I am feeling so proud as I become the head boy of Rajlakshmi International School and got the all opportunity to lead as a head boy. हमारे राजलक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल के हेड बॉय और अदर्स कैप्टन के चुनाव के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्शन होते हैं, जैसे ही हमारे राजलक्ष्मी इंटरनेशनल स्कूल में भी हुए। जैसे कि पहले चुनाव की घोषणा की गई और बाद में जो कैंडिडेट्स हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए खड़े रहने चाहते हैं उनका नाम लिखा गया और बाद में उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा गया। अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड देखा गया, अनुशासन, जो अनुशासित लड़का है और लड़की है वो देखा गया और नेतृत्व संदर्भित भी जो नेतृत्व क्षमता होती है बच्चे की वो भी देखा गया। लाइक जो हमारे भारत में जो कैंडिडेट खड़ा रहता है उनका भी बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि उनके ऊपर केसेस है, वो क्रिमिनल है कि नहीं, वो भी देखा जाता है। वैसे ही हमारे स्कूल में भी देखा गया। जल्दी ही प्रचार का समय भी आया। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टाइम मैं मानता हूँ कि वो प्रचार का था, कैंपेनिंग का था। उसमें हमें पोस्टर बनाए और हमारे लक्ष्य और वादे बताए और प्रार्थना सभा में एक स्पीच भी दी कि हम क्या करना चाहते हैं हमारे स्कूल में और हम क्यों एलिजिबल है हेड बॉय के पोस्ट के लिए। फिर 2 दिन के बाद वोटिंग का समय आया। जैसे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक मशीन होते हैं वोटिंग में, वैसे तो नहीं थे हमारे स्कूल में, पर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल मैम ने और अदर्स टीचर्स ने और अदर स्टाफ ने बॉक्स बनाया था और उसमें जो स्टूडेंट को जिसको भी वोट करना है उसकी नाम की चिट्स लिखी जाती थी और वो डाल दी जाती थी। और फिर बाद में सभी वोटिंग होने के बाद 1-2 दिन के बाद वो वोटिंग गिनी गई, किसको ज़्यादा वोट मिले, जिसको भी ज़्यादा वोट मिले वो जीत गया। और फिर बाद में परिणाम बताया गया इलेक्शन का। फिर 8 अगस्त को शपथ विधि समारंभ भी हुआ हमारे स्कूल में और ये बहुत मेरे लिए प्राउड मोमेंट थी। और थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स एंड प्रिंसिपल फॉर गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू स्टैंड एज दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। और मैं वादा करना चाहता हूँ मेरे सभी दोस्तों को और सभी स्कूल के स्टूडेंट्स को, और मैं हर एक स्टूडेंट के सुनूंगा और हर एक स्टूडेंट में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी। मैंने शपथ विधि समारोह में भी बोला था कि इट इज़ नॉट जस्ट अ बैच, इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से पालूंगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। थैंक यू। बुल्ढाना से सीनियर संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। 8 अगस्त 2025 को गढ़चिरौली में अपर पुलिस महानिदेशक
छेरिंग दोरजे की उपस्थिति में पुलिस दादा लोरा खिड़की के तहत एकलव्य हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अति दुर्गम क्षेत्रों के 300 आदिवासी नागरिकों व विद्यार्थियों को 5 सिलाई मशीनें, 10 स्मोकलेस चूल्हे, 10 स्प्रे पंप, 28 युवाओं को 2 व्हीलर रिपेयर किट और 61 विद्यार्थियों को साइकिलें वितरित की गई। प्रोजेक्ट प्रयास अंतर्गत 2024 की वीर बाबूराय शेड माँ के सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में दोरजे ने पुलिस नागरिक समन्वय से अपने संबोधन में श्री दोरजे ने पुलिस नागरिक समन्वय में माओवाद में कमी का उल्लेख करते हुए विद्यार्थियों में शिक्षा व मेहनत पर ध्यान देने का आह्वान किया। प्रोजेक्ट उड़ान के तहत अब तक 13,997 युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार प्रशिक्षण, 737 किसानों को कृषि लाभ, 1240 नागरिकों को नेत्र शल्य चिकित्सा, 71 सार्वजनिक वाचनालय में 3,578 विद्यार्थियों को सॉफ्टवेयर व वेब डेवलपमेंट प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें कुल 10,73,905 नागरिक लाभान्वित हुए। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक अंकित गोयल, पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इसी अवसर पर पुलिस कवायद मैदान में वॉलीबॉल और बास्केटबॉल मैदान का भूमि पूजन भी हुआ। गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता चंद्रशेखर की रिपोर्ट। गढ़चिरौली पुलिस ने पुलिस दादा लोरा खिड़की अभियान के तहत देचिली पेठा उप पोस्ट क्षेत्र के अति दुर्गम आदिवासी गांव में 7 से 9 अगस्त 2025 तक शासन अपाल्यादारी तर्ज पर सरकारी योजनाओं का शिविर आयोजित कर ग्रामीणों को उनके ही गांव में योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया। 8 अगस्त को डोडगिर गांव में हुए शिविर में ई श्रम कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, फार्मर आईडी, फसल बीमा, आयुष्मान भारत कार्ड, श्रावण बाल निवृत्ति वेतन, संजय गांधी निराधार योजना, किसान मानधन पेंशन, 12 उतारे नए बैंक पासबुक और आधार सेवा का लाभ वितरित किया गया। पहले इन योजनाओं के लिए ग्रामीणों को 60 से 70 किलोमीटर दूर अहेरी जाना पड़ता था, जबकि इस पहल से उन्हें समय, धन और मेहनत की बचत हुई। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर पंजीकरण व लाभ वितरित किया, जिसमें देचाली पेठा पुलिस स्टेशन के प्रभारी एपीआई धनाजी देवकर व टीम ने विशेष मेहनत की। पुलिस विभाग ने भविष्य में भी ऐसे शिविर जारी रखने का आश्वासन दिया। गढ़चिरौली से सीनियर संवाददाता संजय की रिपोर्ट। बदनापुर तालुका के मांझर गांव में बच्चों के विवाद को लेकर 2 समूहों में झड़प हो गई, जिसमें नमाज पढ़कर लौट रहे लोगों पर 8 लोगों के समूह ने हमला किया। घटना में 2 महिलाओं समेत 6 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, 3 आरोपियों को हिरासत में लिया और हालात नियंत्रण में लाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया। पहले भी दोनों गुटों में विवाद हो चुका था, जिसे पुलिस ने सुलझाने की कोशिश की थी। घटनास्थल से पुलिस ने 20 मोटरसाइकिलें जब्त की और भीड़ को तितर-बितर किया। ज्वालना से सीनियर संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। शेरपुर में 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस एवं क्रांति दिवस उत्साह और गौरव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गणमान्यों का स्वागत, दीप प्रज्वलन, वीर पुष्पांजलि, आदिवासी संस्कृति पर आधारित नृत्य, गीत, भाषण, नारे और पैदल यात्रा आयोजित हुई। आत्मनिर्भर दिवस पर सैन्य संगठनों की जानकारी दी गई। अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य आई पाटिल ने आदिवासी समुदाय के इतिहास, परंपरा, संस्कृति और बलिदान को प्रेरणादायी बताया, जबकि शिक्षिका एस पवार ने उनकी मिट्टी, प्रकृति और मूल्यों से जुड़ाव का वर्णन किया। बिरसा मुंडा, विवेक विक्रम पवार, तन्वी विक्रम पवार और मनवीर दिनेश राजपूत ने पारंपरिक वेशभूषा प्रस्तुत की। राष्ट्रगान के साथ संपन्न इस कार्यक्रम का संचालन प्रताप सोनवड़े ने किया और दीपक महाजन ने आभार व्यक्त किया, जबकि कई सहयोगियों ने सफल आयोजन में योगदान दिया। शेरपुर से सीनियर संवाददाता जय की रिपोर्ट। शहर में गंभीर अपराध और आतंक फैलाने वाले शेख मुदस्सिर शेख जमील के गिरोह पर पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम मकोका 1999 के तहत कार्रवाई की है। 8 जून 2025 को ताजपुरा वार्ड में 2 गुटों में झगड़े के बाद अगले दिन 8 पड़ी बाजार में हुई हिंसक झड़प में मुदस्सिर और साथियों ने शेख अनहर शेख अकबर की हथियारों से हत्या कर दी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये गिरोह पिछले 10 वर्षों से आतंक को हथियार बनाकर शहर में बार बार गंभीर अपराध करता आ रहा है। यवतमाल से सीनियर संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।